इनको किसके पाउडर बनाओ 1 चम्मच पाउडर शाम को खाने के बाद पानी के साथ मिला दें। ये मेडिसिन वो है दूध पीने के लिए वो सिर्फ बना दिया एक ये 2 3 4 चीज यही तो अपने बताया ना अपने सब कुछ ले लेते हैं क्या सब खरीद लिया तो मिश्रण करके आप लेकर दे सकते हैं। हाँ ठीक है बहुत ठीक है भाई मटर पनीर तो साग सोना हमारे नहीं सोना आलू पहले रात का सुबह मतलब कल का तो तारी लगा एक पोस्टर लगाएगा एक हफ्ते लग जाकर प्रोग्राम हुआ है हम 2 दिन बाद हुआ है 8 तारीख में 9 तारीख में होते जना फिर डॉक्टर साहब देखो तन मन से सेवा दे रहे डॉक्टर साहब तन मन हाँ महेश भाई जी मैं रात ही पूछ लियो ठीक है
ना ना, मनोज जी। हाँ ठीक। ये कितने लेके आने हैं? आधा किलो ले लो, आधा किलो ले लो। एक्यूप्रेशर शिविर में डाडू द्वारा आश्रम में हमारे रतनगढ़ नगर के गणमान्य स्वास्थ्य लाभ के लिए आए हैं। परिचय करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नंदलाल पारिक है जी। आप पूरी बात बताएं, आपको कैसा लग रहा है? जी, मेरे घुटने में दर्द रहता है तो मैं कल से ही आ रहा हूँ। तो इनका जो मशीन वगैरह से ये लोग जो कर रहे हैं उससे लगता है फ़ायदा होगा। मैं कल से ही आ रहा हूँ, लेकिन अच्छा है, यहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। डॉक्टर साहब जैसा आपको बता रहे हैं वैसा आप कर रहे हैं, उसको आप
हाँ जी बिल्कुल, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वैसे ही मैं भी करूँगा। फ़ायदा मिल रहा है? हाँ, फ़ायदा मिलता है। बहुत अच्छी बात है। तब मेरा नाम उमा शंकर शर्मा है, स्थानीय निवासी हूँ। 2 तारीख से ये शिविर एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर चल रहा है। इसमें डॉक्टर साहब विनोद जी है, उनके मार्गदर्शन में इलाज चल रहा है और मेरे को पूरा फायदा है। मेरे पुरानी कब्ज़ थी बहुत ज़्यादा, उससे अन्य बीमारियां भी धीरे धीरे घेरने लगी थी। डॉक्टर साहब विनोद जी के इलाज से मेरे को 100% फायदा है और 2-3 दिन में ही मेरे को चमत्कारिक लाभ हुआ है। मैं डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद उमाशंकर जी भाई साहब। उपचार के साथ साथ थोड़ी अपन चर्चा भी कर लें। आप कितने दिन से इस शिविर में आ रहे हैं? आज आए हम पहले। आज ही आए हैं। क्या शिकायत है आपको? साइड में दर्द है। हाथ में, गर्दन में, कंधे में दर्द है। तो जैसा डॉक्टर साहब बताएं आपको वैसा करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जैसा कि बता दूं कि ये 7 दिवसीय जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर है, इसमें अभी लगभग 150 पेशेंट मेरे पास में सुबह शाम दोनों टाइम बराबर आ रहे हैं। तो सभी को अच्छा लाभ है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमने बीकानेर से ट्रीटमेंट लिया, जयपुर से लिया है, जोधपुर से लिया है, दिल्ली हम जाके आए हैं तो हमें लाभ नहीं मिला, उस डॉक्टर से मुझे कोई लाभ नहीं मिला, वहाँ भी बताया उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो मैं ये नहीं मानता हूँ और ये बोलता भी नहीं हूँ, इस बात को अपने ये नहीं कह सकते भी उस डॉक्टर को नॉलेज नहीं। बात है उस डॉक्टर की कमी नहीं है, उसमें कोई बात डायग्नोज की होती है। भी अपने सर में दर्द हो रहा है तो अपन डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए भी सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है। अभी सर में दर्द होता है तो गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आईसाइट वीक हो गया तो भी हो सकता है, नॉर्मल सर दर्द भी हो सकता है, किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, पर उसका डायग्नोज करना ज़रूरी है पहले। अभी सीधा ऐसे नहीं है कि अपने पेन रिलीफ ले लें और आराम मिल जाए। तो आजकल क्या है, थोड़ा सा ये चल रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ, हमारे स्टाफ के लोग इसमें एक लापरवाही भी करते हैं छोटी सी, इसका डायग्नोज पूर्ण रूप से न करके और सीधा उसी को उस पर फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, डायग्नोज उसका प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बीमारी का निदान अवश्य होता है। जबकि डायग्नोज प्रॉपर तरीके से आज हो नहीं रहा है। जहाँ तक मैं बता दूं, एलोपैथी के अंदर डायग्नोज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट के माध्यम से अपने चल रहे हैं। भी आप अपन चले गए, जैसे मैं भी कई बार हो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स किसी को हो सकती है, मैं भी बहुत बार गया हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मुझे डेंगू हो गया, रियली बताऊँ, मैं सूरतगढ़ का निवासी हूँ। सूरतगढ़ में हमारे एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद जी शर्मा। मेरा डेंगू हो गया था तो मैं उनके पास में गया, जाने के बाद मेरा एक रिपोर्ट किया, ब्लड टेस्ट कर लिया। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद वो मेरे को बोलते हैं ठीक है अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है इतना, और हल्का सा डेंगू दिखा रहा है पर एक बार ट्रीटमेंट लो आराम मिल जाएगा। 3 दिन तक उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिए, 3 दिन में मेरे को कुछ रिलीफ मिला, पर पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा। पेट में ज़्यादा दर्द होने का कारण मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया, बॉडी में वीकनेस आ गया, थोड़ा पेट में दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया, मैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द ज़्यादा क्यों होता है। जैसा कि बता दूं कि ये 7 दिवसीय जो एक्यूप्रेशर चिकित्सा शिविर है, इसमें अभी लगभग 150 पेशेंट मेरे पास में सुबह शाम दोनों टाइम बराबर आ रहे हैं। तो सभी को अच्छा लाभ है, ऐसी बात नहीं है। और कुछ पेशेंट्स ऐसे भी आ रहे हैं जो कि बोल रहे हैं कि हमने बीकानेर से ट्रीटमेंट लिया, जयपुर से लिया है, जोधपुर से लिया है, दिल्ली हम जाके आए हैं तो हमें लाभ नहीं मिला, उस डॉक्टर से मुझे कोई लाभ नहीं मिला, वहाँ भी बताया उससे मुझे कोई लाभ नहीं मिला। तो मैं ये नहीं मानता हूँ और ये बोलता भी नहीं हूँ, इस बात को अपने ये नहीं कह सकते भी उस डॉक्टर को नॉलेज नहीं। बात है उस डॉक्टर की कमी नहीं है, उसमें कोई बात डायग्नोज की होती है। भी अपने सर में दर्द हो रहा है तो अपन डॉक्टर के पास चले गए, तो डॉक्टर के पास जाने के बाद में कम से कम इतना ज़रूर होना चाहिए भी सर दर्द हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इसका रीज़न क्या है।
अभी सर में दर्द होता है तो गैस्ट्रिक की वजह से भी हो सकता है, माइग्रेन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, आईसाइट वीक हो गया तो भी हो सकता है, नॉर्मल सर दर्द भी हो सकता है, किसी एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, पर उसका डायग्नोज करना ज़रूरी है पहले। अभी सीधा ऐसे नहीं है कि अपने पेन रिलीफ ले लें और आराम मिल जाए। तो आजकल क्या है, थोड़ा सा ये चल रहा है, ये भी मैं देख रहा हूँ, हमारे स्टाफ के लोग इसमें एक लापरवाही भी करते हैं छोटी सी, इसका डायग्नोज पूर्ण रूप से न करके और सीधा उसी को उस पर फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, डायग्नोज उसका प्रॉपर तरीके से किया जाए तो बीमारी का निदान अवश्य होता है। जबकि डायग्नोज प्रॉपर तरीके से आज हो नहीं रहा है। जहाँ तक मैं बता दूँ, एलोपैथी के अंदर डायग्नोज नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रिपोर्ट के माध्यम से अपने चल रहे हैं भी। आप अपन चले गए, जैसे मैं भी कई बार, हो कोई बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स किसी को हो सकती है, मैं भी बहुत बार गया हूँ। एक बार क्या हुआ था कि मुझे डेंगू हो गया, रियली बताऊँ, मैं सूरतगढ़ का निवासी हूँ। सूरतगढ़ में हमारे एक बहुत बड़े जाने माने डॉक्टर हैं, डॉक्टर विनोद जी शर्मा। मेरा डेंगू हो गया था तो मैं उनके पास में गया। जाने के बाद मेरा एक रिपोर्ट किया, ब्लड टेस्ट कर लिया। तो ब्लड टेस्ट करने के बाद वो मेरे को बोलते हैं ठीक है अभी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है था, और हल्का सा डेंगू दिखा रहा है, पर एक बार ट्रीटमेंट लो और आराम मिल जाएगा। 3 दिन तक उन्होंने मेरे को इंजेक्शन दिए। 3 दिन में मेरे को कुछ रिलीफ मिला, पर पेट में ज़्यादा दर्द होने लगा। पेट में ज़्यादा दर्द होने का कारण मेरा प्लेटलेट डाउन हो गया, बॉडी में वीकनेस आ गया, थोड़ा पेट में दर्द होने लगा। मैं डॉक्टर साहब के पास दोबारा गया, मैं डॉक्टर साहब पेट में दर्द ज़्यादा क्यों होता है कि आखिर पेट में दर्द ही क्यों हो रहा है? ठीक है, आपने बता दिया मेरे को डेंगू होता है, तो डेंगू का ट्रीटमेंट आपने कर दिया, पेट में दर्द क्यों होता है? तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, वो देखो अभी उनका डायग्नोज ये नहीं मानता है, अभी डायग्नोज उनके पास में है, पर वो सीधा ये नहीं बोल सकते मेरे को भी आपको प्लेटलेट डाउन हो गया बेटे और आप ऐसे करो। इस प्रकार से अपने कोई भी देसी उपचार भी कर सकते हो और मेडिसिन से भी ले सकते हो आप। देसी में अपने क्या माने कि बकरी का जो दूध होता है वो सबसे बेस्ट होता है, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए बकरी का दूध है वो सबसे बेहतर होता है। कीवी जो फ्रूट आता है वो सबसे बेहतर होता है। जबकि उन्होंने मेरे साथ क्या किया कि पहले एक रिपोर्ट करवाया, वो भी क्या, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, अभी कहाँ प्लेटलेट और कहाँ अल्ट्रासाउंड, बोले आपकी कोई जरूरत भी हो सकता है पेट में। तो एक छोटा सा पहले डायग्नोज है ना, जब तक बीमारी का डायग्नोज नहीं होता है तब तक बीमारी का निदान नहीं होता है, तो डायग्नोज करना जरूरी है। और मैं रोगी से भी ये बोलता हूँ एक विशेष रूप से भी, जो भी अपने बॉडी के अंदर अपने को हलचल, रोग के जो निर्देश हैं वो निर्देश रोगी को बताने चाहिए भी डॉक्टर साहब आगे मान लीजिए अपने पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि देखिए कौन सी